बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन में हम बात करेंगे लॉफ्ट की कमांड के ऊपर। मैं आपको बताता जाऊं कि दो सेक्शंस के बिटवीन, यानी कि दो 2D शेप्स के बिटवीन अगर वो कुछ डिस्टेंस पर हों तो उनके बिटवीन जब भी आपने सर्फेस क्रिएट करनी है तो इजीली आप यूज़ कर सकते हैं लॉफ्ट की कमांड का। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ यूज़ यहाँ पर हम देखते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर दो सर्कल हैं और एक रेक्टेंगल है, तो मैं इन सर्कल्स को थोड़ा सा ऊपर की जाने मूव करूँगा। ठीक है, M मूव की कमांड का मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं भी थोड़े से ऊपर डिस्टेंस पर ले जाता हूँ। तो बेसिकली ऑर्डर में देखा जाए तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ रही है, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल। ठीक है, नाउ अब हम लॉफ्ट की कमांड को एक्टिव करते हैं और आप देख लें कि सबसे पहले ये कह रहा है कि सिलेक्ट क्रॉस सेक्शंस इन लॉफ्टिंग ऑर्डर। तो मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको करता हूँ और फिर इसको करता हूँ। अब देखें कि मेरे पास ये शेप क्रिएट हो चुकी है। एक बार एंटर किया, अगेन एंटर किया। अब यहाँ से हम के रियलिस्टिक में तो आपके पास ये बिल्कुल एक शेप सामने आ चुकी है आपके। नाउ अब एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि अगर आपको ये सॉलिड चाहिए, ठीक है, ये बेसिकली एक सॉलिड शेप है जो यहाँ से बिल्कुल बंद है, यहाँ पर इसका कैप बन चुका है। अगर आपको सॉलिड चाहिए देन आप डायरेक्टली इस तरह ऐसे यूज़ करें। अगर आपको सेंटर से इसके होल चाहिए देन आप किस तरीके से इसका यूज़ करेंगे तो उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर ले गया और यहाँ से भी थोड़ा सा ऊपर ले गया। ठीक है, ना अब देखें, इसको थोड़ा सा मैं स्केल करता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा स्केल करता हूँ, लाइक इतना। अब देखें कि दोबारा से मैंने लॉफ्ट की कमांड को एक्टिव किया, सिलेक्ट रेक्टेंगल एंड देन सर्कल एंड देन, सही है। नाउ अब आप देखें कि सेंटर से आपको गैप चाहिए, हॉलो चाहिए बेसिकली, तो आप यहाँ पर मूव पर क्लिक करें और बाय डिफॉल्ट सॉलिड होता है, आप सरफेस पर क्लिक करें एंड देन आप यहाँ पर एंटर एंड अगेन एंटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी शेप इस तरीके से आ चुकी है आपके पास, जो कि सेंटर से बिल्कुल खाली है। इसके बाद हम कुछ मज़ीद सेटिंग्स पे बात करेंगे लॉफ्ट की। तो इसको मैं ऊपर ले गया, इसको भी ऊपर ले गया। अब थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेते हैं और देखें। ठीक है, दोबारा से लॉफ्ट की कमांड को हम एक्टिव कर रहे हैं, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट देन सेकंड देन थर्ड। तो जैसे आप देख सकते हैं कि आपके पास ये शेप क्रिएट हो चुकी है। अब मैं मूड में जाता हूँ और इसको मैं सॉलिड रखता हूँ। सॉलिड रखने के बाद आप देखें कि मैं प्रेस कर रहा हूँ एंटर। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आपके पास सेटिंग्स आएंगी, यहाँ पर, यहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें तो सेटिंग का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली ये आपकी शेप स्मूथ जा रही है। अगर आप इसको रोल करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कर्व आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और स्मूथ के बाद नॉर्मल है। नॉर्मल में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ आपके पास फिर सेटिंग्स हैं, स्टार्ट, क्रॉस सेक्शन, इसके बाद एंड है, और मुख्तलिफ यहाँ पर अवेलेबल है। आप अकॉर्डिंग टू योर नीड सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं स्मूथ छोड़ रहा हूँ, तो ये सेटिंग्स भी यहाँ पर अवेलेबल है। ड्राफ्टिंग की भी हैं, इनके अंदर आप अपना मनचाहा एंगल दे सकते हैं और इनको फिर यूज़ कर